हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे डाइस पासा की क्लास 2, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास इसमें कर ली थी, जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखी थी और 10 क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के 30 क्वेश्चंस और करेंगे, जिससे कि डाइस का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्लास करेंगे, तो ये पूरी 3 क्लासेस में डाइस टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में डाइस से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेकिन अगर हमें ट्रिक नहीं पता होती तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, और ट्रिक पता होगी तो हम इजीली 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। अब यहाँ पर दिए गए हैं 4 वाला, हम पहले ये देखेंगे जो हमसे पूछा गया है वो कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन होगा तो डायरेक्ट एब्सेंट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो मीन्स कॉमन तो हमारा है नहीं। तो अब कॉमन वाला देखते हैं क्या कॉमन है। 5 डॉट्स हैं दोनों में कॉमन। अब हमें 5 डॉट्स का अगर पता करना होता तो इजीली हम एब्सेंट वाला ले लेते, लेकिन यहाँ हमें बताना है 4 डॉट्स का। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले पासे से चलेंगे। 5 से एंटी क्लॉक चल लो चाहे क्लॉक वाइज चल लो, लेकिन दोनों से सेम ही चलना है। हम यहाँ पर चल रहे हैं क्लॉक वाइज, तो 5 से हम पहुँचे 4 डॉट पे, फिर 4 से हम पहुँचे 2 डॉट पे। सेकंड वाले पासे में हम 5 से पहुँचे हम 3 डॉट पे, और 3 डॉट से किस पे पहुँचे हम 1 डॉट पर। तो 5 तो हो गए हमारे कॉमन, जो कि एब्सेंट के इक्वल होगा, और एब्सेंट क्या है यहाँ पर 6। अगर 5 का पूछा जाता है तो आंसर हो जाता 6, लेकिन 4 का पूछा गया तो 4 का क्या आएगा हमारा 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। यदि दो क्वेश्चन 2, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। अब हमें 2 का देखना है। अब हम देखते हैं कि 2 थर्ड वाले में है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी नहीं है, तो कॉमन से तो नहीं होगा। अब हम देखें, अगर फर्स्ट और थर्ड को देखें तो 1 और 4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों बचे हुए नंबर कौन से हो गए 6 और 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे अपोजिट। तो हमसे 2 से पूछा है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट है, 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। अगर 2 बिंदु के अपोजिट हमारा कौन सा होगा। अब इनमें देखते हैं हमारे कौन से कॉमन आ रहे हैं, 3 3, तो 3 से लेकर चलते हैं। 3 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 2, यहाँ पर 3 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है हमारा 6, तो 2 के साथ कौन सा नंबर होएगा हमारा 6, ऑप्शन डी। 5 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। 5 को हम देखते हैं, 5 तो कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन 4 और 6 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा हमारा 1 और 5, तो 5 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1। 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। अब 3 भी हमारा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल 4 ही हमारा कॉमन है, तो 4 से पूछते तो हम एब्सेंट नंबर ले लेते। अब हमें 4 से घूमना होगा, फर्स्ट वाले पे घूमेंगे। 4 से 2 गए, 2 से 1, सेकंड में 4 से 3 गए, और 3 से 5, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा नंबर होगा हमारा 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा। अगर एक शिखर पर है तो हमें तल में बताना है। देख लेते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है हमारा, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो बचे कौन से 4 और 1, तो 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर 1 शिखर पर है तो 4 कैसा होगा तल पर, ऑप्शन सी। यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो अगर 4 हमें देखना है शिखर पर है, तो 4 तो कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर देखें तो 5 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो क्या बचा 3 और 4, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 4 अगर शिखर पर है तो तल में क्या होगा, ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। तो इसमें हरा रंग देखें तो सेकंड और थर्ड को देखते हैं, दोनों में हमारा कौन सा कॉमन है कलर, रेड। अब रेड से हम चलेंगे तो रेड से इधर चला हमने, कौन सा कलर आया हमारा नारंगी ऑरेंज, फिर हमारा आ गया बैगनी कलर, तो ये हो गया वॉयलेट कलर हमारा। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो रेड लिया, रेड के बाद क्या आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद आ जाएगा ब्लू, तो इसका मतलब ऑरेंज और ग्रीन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आंसर हो जाएगा हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, नारंगी। नेक्स्ट है, 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा बिंदु होगा। अगर 3 ऊपर है तो नीचे कौन सा बिंदु होगा। अब इनमें कॉमन देखते हैं, हमारा 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो बचे कौन से 6 और 3, तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 3 शिखर पर है तो तल में बिंदु हो जाएगा ऑप्शन डी 6। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है।
अब देखते हैं यहाँ पर प्लस इन दोनों में हमारा आ रहा है, लेकिन अगर इसमें देखें तो प्लस और डिवाइड दोनों ही कॉमन है, तो हमें ये पता चल गया कि जो ट्राइंगल है वो किसके अपोजिट होगा, सर्कल के। तो प्लस वाले को किसी और के साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर लेंगे हम फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड में एक एक चीज़ कॉमन है, डिवाइड। तो डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में डिवाइड के बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद सर्कल। सेकंड थर्ड वाले पासे में डिवाइड के बाद आ जाएगा हमारा प्लस, प्लस के बाद आ जाएगा ट्राइंगल। तो मीन्स जो हमारा मल्टीप्लाई है वो किसके अपोजिट में होगा, प्लस के। तो प्लस पूछा है तो वो उसके अपोजिट में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी। यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। अब यहाँ हमें फर्स्ट वाले में 6 दिया गया है। अब देखते हैं कि कहीं पे हमारा ये फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम देखें तो 3 और 2 कॉमन हैं, तो 6 और 1 भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। अगर एक शिखर पर है तो एक एक हमारे दोनों ही कॉमन हैं, तो कॉमन जो होगा वो, अगर एक ही नंबर कॉमन है तो वो हमेशा किसके विपरीत होगा, अपोजिट, एब्सेंट नंबर के। तो यहाँ एब्सेंट कौन सा है, 3। तो 1 के अपोजिट में हो जाएगा ऑप्शन बी 3। पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। तो इसमें ये बताना है कि जो थर्ड वाली हमारी स्टेज है, जो थर्ड वाला हमें दे रखा है तीसरी अवस्था में, तो इसमें जो राइट हैंड साइड है, मतलब जो 6 के सामने आएगा वो कौन सा नंबर आएगा। इसमें अब नंबर नहीं दिया गया, हमें खुद से बताना है कि 6 जब लेफ्ट में है तो 6 के राइट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 3 कॉमन है, तो मतलब 2 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये हमें पता चल गया। ऐसे यहाँ 6 5 है तो 1 3 के अपोजिट हो गया। तो 6 किसके अपोजिट बचेगा यहाँ पर हमारा, 4 के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत हमें देखना है, 4 हमारा 4 और 2 दोनों फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो 3 तो पता चल गया कि 1 के अपोजिट है। अब देखते हैं कि किसी और से जिससे हमें पता चल जाए, तो सेकंड और थर्ड से देखते हैं। 1 1 कॉमन है तो 1 से लेकर चलेंगे। 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2। सेकंड पासे में 1 के बाद आएगा हमारा क्लॉकवाइज है तो 6, और 6 के बाद 5। तो इसका मतलब जो 4 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा हमारा, 6 के। तो ऑप्शन सी। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत हमें देखना है, यहाँ पे फर्स्ट में तो हमारा 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो 1 किसके अपोजिट हो गया, 4 के। ऐसे ही सेम यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें हमारा 2 और किसी में इंक्लूड हो रहा हो, तो ये थर्ड और फोर्थ में 4 और 4 दोनों ही कॉमन है। तो यहाँ से 4 से लेकर चलते हैं। 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3, फिर 4 के बाद 2 और 2 के बाद 6। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 5। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो 4 हमारा दोनों में कॉमन है, सिंपल एक नंबर कॉमन है और 2 भी कॉमन है, लेकिन तो हमें ये देखना होगा कि उसे रोटेट कराएंगे, तो 4 के रोटेट कराएंगे। 4 से क्या आएगा, 2, 2 से रोटेट कराएंगे 3, फिर नेक्स्ट 4 से रोटेट कराएंगे 2, 2 से रोटेट कराएंगे 1। तो 3 और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये तो हमें पता चल गया। बट हमें क्या देखना है कि 4 के अपोजिट में कौन सा आएगा। तो अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर बचे, एक तो 6 बचा और एक हमारा 5 बचा। अब यहाँ हमें देखना होगा कि हमें नहीं पता कि 4 और 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 1 के अपोजिट है, ना 1 हो सकता, और 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 4 दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए 5। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखना है हमें 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 6 और 5 दोनों में कॉमन है, तो कौन कौन से नंबर बचे, 4 और 3, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत हमें देखना है, यहाँ पर 6 और 3 दोनों कॉमन है, तो 1 के अपोजिट तो हमें 5 पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 6 का। तो हम या तो फर्स्ट और थर्ड में ले लें या सेकंड और थर्ड में ले लें, लेकिन सेकंड और थर्ड में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हमें किस में लेना होगा, फर्स्ट और थर्ड में। दोनों में ही 5 कॉमन है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 6, फिर 5 के बाद 2, सब में क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही घुमाते चले जाएंगे। 2 के बाद 4, तो हमें 6 के विपरीत में कौन सा नंबर मिल गया, ऑप्शन सी 4। चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो ये बताना है कि हमें यहाँ पर फोर्थ वाले में
कौन सा हमारा आना चाहिए नीचे की साइड, मतलब ऊपर की साइड कौन सा है हमारा, रोम्बस दे रखा है या स्टार टाइप, तो रोम्बस दे रखा है तो नीचे हमें ये बताना है कि रोम्बस के साइड में हमारा कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पर ये दोनों कॉमन है, तो रोम्बस और ये तो दोनों कॉमन हो गए, तो हमें ये पता चल गया कि मल्टीप्लाई के सामने कौन सा है हमारा, क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसे ही यहाँ पर हमारा रोम्बस और ये दे रखा है, यहाँ पे इसका तो पता ही चल गया था हमें मल्टीप्लाई का, लेकिन अभी हमें देखना है खाली रोम्बस का कि रोम्बस का हम किस टाइप से देख सकते हैं। तो किसी एक का लेकर चलेंगे, रोम्बस को ये वाले को ले लेते हैं हम जिसमें भी नहीं हो, फर्स्ट वाले के साथ। तो हमें ये पता चल गया कि एक तो इसको जो मल्टीप्लाई थी वो तो हमें पता ही चल गई थी क्वेश्चन मार्क के बराबर है। अब इससे क्या पता चला, ये दोनों हमारे कट हो गए, जो सर्कल है वो किसके बराबर है, ट्राइंगल के। तो अब देख लेते हैं कि रोम्बस किसके बराबर होगी, जो हमारी शेप रह गई है। अब हमारी कौन सी शेप रह गई है, इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ट्राइंगल हमारा हो गया, क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया, सर्कल हमारा हो गया, कौन सी हमारा नंबर बचा है, यहाँ पर जो सिंबल बचा है वो है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉमन दे रखे हैं, पीला और लाल, तो सफ़ेद और नीले बचे, तो सफ़ेद और नीले एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो सफ़ेद के विपरीत हो जाएगा नीला रंग। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ पर हमें देखना है 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अगर हम फर्स्ट में ही देखें तो 3 हमारा कॉमन है, तो 3 से रोटेट करते हैं, 3 से आएगा 4, 4 से आएगा 2, सेकेंड में 3 से आएगा 5, 5 से आएगा 1, तो 5 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत हमें देखना होगा कौन सा हमारा यहाँ पर अंक आएगा, तो 3 और 6 दोनों में कॉमन है, तो क्या क्या बचे हमारे 2 और 5, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यहाँ पर हमें कितने कॉमन दे रखे हैं, एक तो 5 कॉमन है और हमारा 2 कॉमन है, तो यहाँ बचा 3 बिंदु और इधर बचे 4 बिंदु, तो 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हो जाएंगे, 4 बिंदु। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ अगर हम देखें तो 1 और 4, फर्स्ट और थर्ड में 1 और 4 कॉमन है, तो कौन कौन से बचे हमारे 6 और 2, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट है 2 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, यहाँ पर हमारे कितने कॉमन है, केवल हमारा यहाँ पर आ रहा है हमारा 3 कॉमन, तो 3 से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1, नेक्स्ट में 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 2, मतलब 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 के विपरीत कौन सा बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन डी 1। ट्राइंगल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, इसमें हमें देखना होगा कि ट्राइंगल के विपरीत में कौन सा चिन्ह है, तो हमें ट्राइंगल से उसका करना होगा। पहले हम ये देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में हमारा कॉमन है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से लेकर चलते हैं, रेक्टेंगल के बाद आएगा हमारा प्लस, प्लस के बाद आएगा हमारा एक्स, नेक्स्ट है रेक्टेंगल के बाद आएगा हमारा ट्राइंगल और ट्राइंगल के बाद आएगा डबल सर्कल। तो यहाँ पर पता चल गया कि जो प्लस और ट्राइंगल है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लस। नेक्स्ट है 27 से 28 तक के जो क्वेश्चन है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार रंगीन टीवी CTV इसको लिखा गया है और VCR और कंप्यूटर की बिक्री मुफ्त उपहार स्टो रेडियो घुमावदार ट्रॉली व स्टेनलेस रेक के साथ कर रहा है। जो मुफ्त उपहार जिस वस्तु के साथ बेचा जाता है उसे घन में वस्तु की विपरीत दिशा में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो भी मुफ्त उपहार होगा, जैसे मुफ्त उपहार यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टीरियो घुमावदार ट्रॉली और स्टेनलेस स्टील के रैक के साथ कर रहा है, तो जिस भी वस्तु के साथ वो बेचा जाएगा उसे घन में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है स्टीरियो रेडियो किसके साथ मुफ्त उपहार है, तो जो स्टीरियो रेडियो है वो किसके साथ आएगा ये हमें बताना है। अब हमारा दोनों में VCR कॉमन है, तो VCR किसके अपोजिट में हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर कौन सा नहीं है, स्टीरियो रेडियो। तो जो स्टीरियो रेडियो है वो किसके साथ फ्री मिल रहा है, हमारा VCR के। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, दोनों ही सेम है तो दोनों ही होंगे इसमें सी और डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के साथ कौन सा मुफ्त उपहार है। अब VCR के साथ तो हमें पता चल गया कि रेडियो है, अब हमें देखना होगा कंप्यूटर के साथ, तो हम VCR से क्लॉकवाइज चलेंगे। VCR के बाद क्या आ रहा है, रैक, रैक के बाद आ रहा है CTV, नेक्स्ट में VCR के बाद क्या आ रहा है, कंप्यूटर।
तो रैक और कंप्यूटर एक साथ मिलेंगे तो कंप्यूटर के साथ कौन सा मुफ्त उपहार मिलेगा? रैक, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। त्रिभुज के में हमें बतानी है कौन सी होगी, तो दोनों में ट्राइंगल कॉमन है, तो कॉमन ट्राइंगल है, तो उसके विपरीत में हमारी कौन सी आकृति हो जाएगी जो कि मिसिंग है, और यहाँ पर कौन सी नहीं है? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन मार्क साइन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो हरे रंग को हम देख लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में हरा हरा हमारा कॉमन है, तो ग्रीन किसके इक्वल होगा? जो कि अपोजिट है, जो कि एब्सेंट है, तो इसमें कौन सा एब्सेंट है ये देखना है हमें, बैगनी। तो आंसर हो जाएगा हरे रंग के विपरीत जो रंग होगा वो होगा ऑप्शन डी, बैगनी। तो आज की क्लास में हमने अपोजिट वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं 30। कल की क्लास में हम करेंगे जो ओपन डाइस और क्लोज डाइस के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।